आपने इतिहास की पुस्तकों में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रणजीत सिंह, राणा कुंभा जैसे वीर योद्धाओं के नाम जरूर पढ़े होंगे और उनके बारे में बहुत कुछ जाना भी होगा। लेकिन अनेक कालखंडों में ऐसे वीर साहसी योद्धा भी हुए जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुमसा हो गया। और ऐसे ही दो वीर योद्धा थे, वीर साहसी गोरा व उनके भतीजे बादल। इन चाचा भतीजे की जोड़ी ने चित्तौड़ की आन बान शान के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया। चित्तौड़ पर 14वीं शताब्दी में राणा रतन सिंह का शासन था। यह वही समय था जब दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन विराजमान था। कुछ कथाओं के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह की अर्धांगिनी रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुन रखा था तथा वह उनको एक बार देखना चाहता था और अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने चित्तौड़ की घेराबंदी लगभग 2 महीनों तक के लिए करी। लेकिन राणा रतन सिंह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन रानी पद्मावती ने राणा रतन सिंह को समझाया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर अलाउद्दीन की इच्छा की पूर्ति नहीं की गई और अगर चित्तौड़ व दिल्ली सल्तनत के बीच में युद्ध छिड़ता है और अगर अलाउद्दीन विजय हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा खामियाजा मेवाड़ की निर्दोष जनता भुगतेगी। इसलिए उन्होंने राणा रतन सिंह को समझाया कि वह अलाउद्दीन का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। राणा ने भी कुछ सोच समझ करके अलाउद्दीन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा एक दर्पण के माध्यम से रानी पद्मावती का चेहरा अलाउद्दीन को दिखाया गया। यहीं से अब अलाउद्दीन की नीयत डोल गई और अब वह रानी को अपने दरबार में लाना चाहता था। उसने धोखे से राणा रतन सिंह को कैद कर लिया। वह अपने साथ दिल्ली ले गया। ये तो हुआ एक पक्ष। वही दूसरा पक्ष कहता है कि अलाउद्दीन अपने साम्राज्य विस्तार के लिए मेवाड़ को अपने अधीन लाना चाहता था। जो भी हो, इस घटनाक्रम के बाद रानी गोरा के पास गई और उन्होंने गोरा को सारी घटना बतलाई। तब गोरा ने रानी को आश्वासन दिया कि वो चिंता न करें, वे राणा को अलाउद्दीन की कैद से छुड़ा के लाएंगे। इसके बाद गोरा ने अपने भतीजे बादल के साथ योजना तैयार करी तथा मेवाड़ की सेना का नेतृत्व किया। अलाउद्दीन के पास संदेश भिजवाया गया कि रानी पद्मावती अपनी 700 सखियों के साथ उसके दरबार में आएंगी। अलाउद्दीन की खुशी का कोई भी ठिकाना न था। उसने सहज ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये 700 सखियां नहीं बल्कि चित्तौड़ के वीर सैनिक थे। हर पालकी में एक सैनिक युवती के रूप में व उसको चलाने वाले 4 कहार। इस तरीके से कुल 3500 का सैन्य दल दिल्ली दरबार में घुसने के लिए तैयार था। अलाउद्दीन को इसकी खबर तक न मिली। सेना योजना अनुसार दरबार में प्रवेश कर गई तथा अब अलाउद्दीन के पास संदेश भिजवाया गया कि रानी पद्मावती आखिरी बार राणा रतन सिंह से मिलना चाहती हैं। अलाउद्दीन ने हामी भर दी, लेकिन उसको क्या पता था कि रानी के वेश में गोरा थे। गोरा के इशारे पर राणा रतन सिंह को चित्तौड़ पहुंचा दिया गया। अब तक अलाउद्दीन को गोरा की योजना की पूरी जानकारी मिल गई। मेवाड़ की सेना दिल्ली की सेना पर टूट पड़ी। मेवाड़ी रणबांकुरों ने दिल्ली की सेना को कड़ी टक्कर दी। गोरा ने भी मुस्लिम सेनापति को छठी का दूध याद दिलाया। लेकिन इसी बीच एक सैनिक ने पीछे से गोरा के मस्तक पर हमला कर दिया। कहते हैं गोरा इतने वीर थे कि वे कुछ समय तक बिना मस्तक के ही लड़ते रहे। वहीं अलाउद्दीन की सेना ने अब चित्तौड़ पर भी हमला कर दिया। कुछ महीने की घेराबंदी के बाद दोनों ही पक्ष की सेनाएं आमने सामने आईं। बादल ने बड़ी बहादुरी से युद्ध में भाग लिया। उनका पेट फट चुका था, आते दिख रही थी। वे पेट पर वस्त्र लपेटकर युद्ध भूमि में डटे रहे और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। राणा रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए। रानी पद्मिनी व अन्य राजपूत महिलाओं ने जौहर की अग्नि में कूद अपनी आन बान शान की रक्षा की। अंत में अलाउद्दीन को चित्तौड़ तो मिल गया, लेकिन वो जो चाहता था वो कभी उसको प्राप्त नहीं हो पाया। उसने चित्तौड़ अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा तथा चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद रखा। तो यह थी कहानी गोरा और बादल की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।